तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ऑक्शन हाउस के बाहर एक लाश पड़ी हुई होती है और ये लाश यहाँ पे लिन फेंग फेंक कर चला गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे ज्यादा लोगों की भीड़ लग गई थी और वो लोग परेशान थे कि ये लाश किसकी है और इसे यहाँ पे कौन फेंक के गया है। तो दूसरा बंदा कहता है कि किस में इतनी हिम्मत हुई कि लिंग बाओ के वॉरियर्स को इतनी बुरे तरीके से मारा है। तो वहाँ मौजूद एक शख्स कहने लगता है कि ये काम और कौन कर सकता है सिवाय टियान लान के। टियान लान का एंसेस्टर वो किसी से भी नहीं डरता। जिसके बाद हमें ऑक्शन हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक डिसाइपल मास्टर से कहता है कि हमारे डिसाइपल को शुयान ने मारा है। तो मास्टर कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे ही डिसाइपल को मारकर मेरे ही ऑक्शन हाउस के बाहर फेंक दिया। जाओ और जाकर सब लोगों को जमा करो और नोटिस बोर्ड पे ये नोट लगा दो कि जो शख्स भी शुयान को और उसके डिसाइपल्स को मारेगा तो मैं उसे 10 गोल्डन पर्ल और 100 मिलियन कॉइन भी दूंगा। इस मर्तबा उसे मारकर ही वापस आना है और मुझे पूरा यकीन है कि इस मर्तबा शुयान का लक काम नहीं करने वाला। तो वो डिसाइपल मास्टर की बात सुनने के बाद वहां से जा ही रहा होता है कि मास्टर से कहता है कि 1 मिनट रुको, पहले तुम क्लाउड मैजिक हार जाओ। तो वो डिसाइपल कहता है कि मास्टर, क्लाउड मैजिक सेक्ट के लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, अगर हम लोग उनकी मदद लेंगे तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग खुद ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। मगर मास्टर कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, तुम बस वहां जाओ और जाकर जाओ भाई नाम के लड़के को तलाश करो और उससे कहो कि तुम्हारे भाई को शुयान ने मार दिया है। इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि टियानलान सेक्ट में सभी डिसाइपल्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लिंग शू उन्हें गाइड कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहीं पे मौजूद होता है और वो भी प्रैक्टिस कर रहा था कि अचानक वहाँ पे सानियान आ जाती है और सब लोगों से कहती है कि मैं आप सबके लिए कुकीज बना कर लाई हूँ, यहाँ पे आओ और आकर खा लो। तो वो सब ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और दौड़े चले आते हैं। तो सानियान उन सबको कुकीज और केक देती है। जिसके बाद लिन फेंग जैसे ही एक केक खाने की कोशिश करता है तो गाओलिन उसका वो केक छीन लेती है और उसके मुंह में सेब ठूस देती है। ये देखकर लिंगशू हंसने लगती है और वो देखती है कि सानियान के पास अभी और भी कुकीज और केक बचे हुए हैं। तो वो उससे कहती है कि तो तुम ये सब कुछ मास्टर के लिए बना कर लाई हो, तुम्हें अगर उन्हें ढूंढना है तो वो इस वक्त माउंटेन के बैक साइड पे कुछ पिल्स बनाने के लिए गए हुए हैं। तो सानियान कहती है कि ठीक है, मैं भी वहां जाती हूँ और मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है कि अचानक उसे कोई दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाती है। उसके सामने एक शख्स होता है जो कि उससे कहता है कि सानियान, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ पे किसी को बहकाने के लिए आई हो? तो सानियान उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ और क्या करूँगा, मैं यहाँ पे तुम्हारे मास्टर को और तुम सब लोगों को मारने के लिए आया हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे इसके लिए बिल्कुल भी नहीं रोकोगी। तो सानियान कहती है कि टियानलान, अब मेरा घर है इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा, तो घाट घाट का पानी पीने वालों का भी कोई घर है। तो सानियान डर के मारे वहां से भागने लगती है मगर वो लड़का उसे जल्दी से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगी। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग मास्टर शुयान को देखते हैं जो कि माउंटेन के पीछे पिल बनाने के लिए आया हुआ होता है और वहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं। जिस पर मास्टर कहता है कि बहुत ही अजीब बात है कि पिछले 10,000 सालों में इस जगह पर कोई भी नहीं आया, लगता है कि शायद लोगों ने अब इन फ्लावर्स से पिल बनाना छोड़ दिया है। तो मास्टर उन सभी फ्लावर्स को हवा में ऊपर उठा लेता है। जिसके बाद वो उन सबको एक ही जगह कंबाइन करके उन्हें रिफाइन करने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर अपनी एनर्जी से जैसे ही उन्हें पुश करता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से मास्टर जो पिल बनाना चाहते थे वो बन जाती है। और फिर मास्टर को फील होता है कि जैसे कोई नया शख्स वहाँ पे आया है। तो मास्टर कहता है कि लगता है कि कोई यहाँ मरने के लिए आया है। और दूसरी तरफ हमें सेक्ट को दिखाया जाता है। सेक्ट में सभी लोग अभी भी उन केक्स को और कुकीज़ को खा रहे होते हैं। जिसके बाद लिंगशू कहती है कि लगता है कि ये स्पिरिचुअल केक तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोगों के खाने के लिए स्पिरिट केक ही बनाऊंगी। ये सुनकर वो कहते हैं कि नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद आए। तो लिंगशू गुस्से में कहती है कि क्या कहा तुमने? इतने में अचानक सानियान दरवाजे के अंदर आकर गिरती है जिसकी वजह से सब लोग भागते हुए उसके पास आते हैं और गाओलिन कहती है कि ये बुरे तरीके से इंजर्ड है, इसे फौरन हील करना होगा। और फिर वो शख्स उस दरवाजे के ऊपर से उड़ता हुआ नीचे आता है और कहता है कि यहाँ तो बस मामूली से कल्टीवेटर्स हैं। वो उन सब से कहता है कि मुझे बताओ तुम सबका मास्टर कहाँ है, उसे जाकर कहो कि बाहर आ जाए। मगर वो डिसाइपल कहते हैं कि मास्टर से लड़ने से पहले जरा हमारा मुकाबला करके दिखाओ। वो सभी डिसाइपल्स एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ते हैं मगर वो बंदा अपने एक ही एयर ब्लो अटैक से उन सभी को उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर लिंगशू भी गुस्से में उस पर सीधा हमला करती है मगर वो बंदा अपने फैन से लिंगशू की सोर्ड को भी रोक लेता है
और उससे कहता है कि तुम बस एक मामूली सी गोल्डन डान युआन की कल्टीवेटर हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। इतने में वहां पे लिन फेंग भी पहुंच जाता है और उस पर आकर अटैक करता है, जिसे वो बंदा आसानी से ब्लॉक करता है। मगर फिर हम देखते हैं कि लिंगशु और लिन फेंग दोनों ही एक उसके साथ फाइट करते हैं और दोनों के कंबाइन अटैक की वजह से वो लोग उसे अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। मगर वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अपने एक ही एयर ब्लो अटैक से लिंगशु को उठाकर पीछे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाती है। और फिर वो लिन फेंग पर भी अटैक करता है और उसे पीछे धकेल देता है। अब सिर्फ वहाँ पे गाओलिन ही बची थी, जिसके बाद वो कहता है कि अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि टियानलान सेक्ट में सिर्फ लूजर्स ही रहते हैं। तुम्हारा मास्टर भी पता नहीं कहाँ भाग गया है। मैं खुद उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द ऑक्शन हाउस में जाकर अपना इनाम हासिल कर सकूँ। जिसके बाद मास्टर शुयान उसके पीछे आ जाता है और लिंगशु को उठा लेता है। तो वो बंदा पीछे मुड़कर देखता है तो मास्टर उसे कहीं नजर नहीं आता, जबकि मास्टर पलक झपकते ही उसके दूसरी साइड पे आ गया था। उसे देखकर वो बंदा कहता है कि ये तो बस एक मामूली सा कल्टीवेटर है और सब लोग इसी से डर रहे थे। तो वो शुयान से कहता है कि तुम मामूली से कल्टीवेटर, अगर मैं तुम्हें अपना स्टेटस बता दूं तो तुम्हारी पैंट यहीं गीली हो जाएगी। तो मास्टर लिंगशु को लिंग बाओ के हवाले करता है और उससे कहता है कि इसे ये पिल खिला दो, इससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो बंदा कहता है कि इसे पिल खिलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एंड में तो ये फिर से मेरे हाथों मरने वाली है। ये सुनकर मास्टर गुस्से में आ जाता है और अपनी बॉडी से फायर ओरा रिलीज करता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे डिसाइपल को मारा। मास्टर का ओरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसकी वजह से वो बंदा अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता और उसे मास्टर की पावर पर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि एक की रिफाइनर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। मास्टर उससे कहता है कि तुमने मेरे सेक्ट की इंसल्ट की और मेरे डिसाइपल्स को भी मारा है। मास्टर अपनी आंखों से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि वो बंदा वहीं पे हवा में बिखर जाता है। जिसके बाद मास्टर कहता है कि ये फाइट इतनी ज्यादा बुरी नहीं थी। मास्टर वहां से जाने लगता है, जिसके बाद लिन फेंग मास्टर से कहता है कि मास्टर आप कहां जा रहे हैं। तो शुयान कहता है कि मैं किसी को मारने जा रहा हूं। ये कहने तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ऑक्शन हाउस में एक मास्टर एक फायर सोर्ड की बोली लगवाता है और कहता है कि इस सोर्ड के अंदर एक फायर स्पिरिचुअल पावर है जो कि किसी भी चीज को जला सकती है। वो उसकी बोली को 2000 से शुरू करता है, जिसके बाद एक बंदा उसके लिए 3000 देने के लिए तैयार हो जाता है, मगर फिर दूसरा कहता है कि मैं 5000 दूंगा। जिसके बाद एक और बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं इसके 10,000 गोल्डन पर्ल दूंगा। ये सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं। जिसके बाद हाउस मास्टर कहता है कि क्या कोई इससे ज्यादा महंगी बोली लगा सकता है, मगर कोई भी कुछ नहीं कहता। जिसके बाद मास्टर 3 तक गिनने लगता है, मगर वहां पे शुयान आ जाता है और कहता है कि मैं इसके लिए 10 मिलियन गोल्डन पर्ल दूंगा। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये तो शुयान है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है और एक मामूली सी सोट के लिए ये 10 मिलियन पर्ल दे रहा है। तो हाउस ओनर उसे देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहता है कि 10 मिलियन गोल्डन पर्ल, क्या कोई इससे ज्यादा बोली लगाएगा, मगर कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद मास्टर कहता है कि ठीक है, तो फिर ये सोड आज से शुयान की हुई। वो सोड लेकर शुयान के पास आता है और उससे कहता है कि ये सोड आज से तुम्हारी हुई, मगर शुयान उसे देखकर कहता है कि ये सोड बहुत ही लो क्वालिटी की है, ये मेरे हाथों में आना डिजर्व नहीं करती। ये कहने के साथ ही हम देखते हैं कि उस सोड में आग लग जाती है और वो उस मास्टर के हाथों से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वो देखते ही देखते जलकर राख बन जाती है, जिस पर मास्टर कहता है कि ये तो शुआन ग्रेट की लास्ट सोट थी, तुमने इसे यूं ही जला दिया। आखिर तुम हो कौन और चाहते क्या हो? तुम हमारे ही ऑक्शन हाउस में आकर हमसे ही लड़ना चाहते हो? तो शुयान उससे कहता है कि तुम्हारे ऑक्शन हाउस ने मुझे मारने के लिए किसी को भेजा था। और फिर वहाँ मौजूद एक शख्स कहता है कि क्या यही वो टियानलान का एंसेस्टर है जिसने अपने एक ही मूव से न जाने कितने लोगों को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। तो सब लोग उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये तो सच में शुयान है और ऑक्शन मास्टर ने इसे मारने के लिए किसी को भेजा भी था, मगर ये तो यहाँ पे खुद लड़ने के लिए अकेला ही आ गया है। शायद ये अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। जिसके बाद मास्टर कहता है कि ये सच नहीं हो सकता, वो सभी मास्टर्स इस बंदे के हाथों मारे गए हैं। ये सोचकर वो फौरन से वहां से भागने की करता है, मगर शुयान कहता है कि कहाँ चले। वो अपनी एनर्जी से उसे फौरन से पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि देखते ही देखते मास्टर की बॉडी पूरी तरह से गायब हो जाती है और एक एनर्जी पिल में कन्वर्ट हो जाती है। ये सब कुछ देखकर वहां बैठे सभी लोगों के तोते उड़ जाते हैं और कहते हैं कि इसने तो एक ही मूव से उसे खत्म कर दिया। वो सब के सब वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद शुयान कहता है कि अगर तुम यहाँ पे आए हो तो फिर छुप के क्यों खड़े हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जाओ मोबाई होता है जो कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरे भाई जाओ लोंग को मारा है, मगर ये कैसे मुमकिन है, तुम एक मामूली से की रिफाइनर हो।
तो जाओबाई को देखकर सब लोग कहते हैं कि क्या ये जाओबाई है, डेविल क्लाउड सेक्ट के एल्डर का खास डिसाइपल। तो वहां बैठा दूसरा बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि कुछ साल पहले ही इसने ब्रेक थ्रू करके जुआनजिंग के अर्ली स्टेज को अचीव कर लिया था और मुझे नहीं पता कि अब वो कितना ज्यादा खुद को अपग्रेड कर चुका होगा। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, जिसके बाद सब लोग कहते हैं कि इसका ऑरा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद शुयान उससे कहता है कि तुम किस जाओ लोंग की बात कर रहे हो। तो जाओ भाई कहता है कि तुमने मेरे भाई को मार दिया और तुम्हें पता भी नहीं कि उसका नाम जाओ लोंग था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही वो उस पर फायर एनर्जी अटैक कर देता है, मगर उसके साथ दूसरा बंदा भी उसके साथ ही अटैक करता है। मगर हम देखते हैं कि दोनों अटैक से शुयान को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक साथ उसी पर अटैक करते हैं। दोनों का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहां बैठे लोग भी अब सेफ नहीं थे। तो जाओ भाई का दोस्त कहता है कि हमने उस पर 10,000 डीमन स्पर्नो से अटैक किया है। इस अटैक के बाद तो उसकी हड्डियों का चूरा बन चुका होगा। अगर ये आज यहाँ पे मर जाए तो फिर हम लोग टियानलान के सभी ट्रेजर्स को अपना बना लेंगे और वहां पे मौजूद जितने भी फीमेल डिसाइपल होंगी हम उन्हें भी अपना बना लेंगे और जब वक्त आएगा तो हम उन्हें अच्छे दामों में बेच भी देंगे, अपना बदला भी लेंगे और बहुत अमीर भी हो जाएंगे। ये सुनकर जाओ भाई खुश होने लगता है और कहता है कि इस तरह मेरे भाई की मौत जाया नहीं जाएगी। वो दोनों ही खुश होकर हंसने लगते हैं, मगर ऊपर खड़ा एक शख्स उनसे कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, जरा एक मर्तबा नीचे देखो। वो लोग देखते हैं कि शुयान अभी भी जिंदा खड़ा हुआ होता है और उसे हल्की सी खरोच भी नहीं आई थी। ये देखकर जाओ भाई गुस्से में उस पर हमला कर देता है, मगर शुयान गायब हो जाता है। जिसके बाद वो जैसे ही उस पर दोबारा अटैक करता है तो शुयान उसकी सोर्ड को पकड़ लेता है और अपनी फिंगर से हल्का सा टच करता है, जिससे वो सोर्ड बहुत ज्यादा वाइब्रेट होती है और जाओ भाई को उठाकर दूर फेंक देती है और फिर वो उसकी सोर्ड को भी उसके पास फेंक देता है। ये देखकर जाओ भाई का दोस्त शुयान पर अटैक करने के लिए आता है, मगर शुयान उसके हवा में ही टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिस पर जाओ भाई बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि पहले तुमने मेरे भाई को मारा और अब मेरे दोस्त को भी मार दिया। वो जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो शुयान अपनी फिंगर से इशारा करके उसे जमीन में धंसा देता है, मगर हम देखते हैं कि जमीन में बहुत ही गहरा गड्ढा हो गया था, क्योंकि उस जमीन के नीचे एक और बेसमेंट था जहाँ पे ऑक्शन हाउस के खास ट्रेजर्स को रखा गया था। तो शुयान नीचे बेसमेंट में चला जाता है, जहां हम लोग देखते हैं कि ऑक्शन हाउस का ओनर वहां पे छुपा हुआ होता है। जिसके बाद शुयान को वहां पे कुछ ट्रेजर नजर आते हैं, तो वो उनमें से एक रिंग को उठाकर देखता है और वो कहता है कि ये तो एक स्पिरिट जेड रिंग है, ये लिंगशु को बहुत पसंद आएगी। वो उसे रख लेता है और फिर वो देखता है कि वहां पे एक भाला भी है, तो वो कहता है कि ये लिनफेंग के बहुत काम आएगा। और दूसरी तरफ जाओ भाई उठ जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल क्या है, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो, जबकि मैं तो यिन यान के मिडल में हूँ। तो शुयान उससे कहता है कि मेरी बात गौर से सुनना, मैं एक की रिफाइनर हूँ। ये सुनकर वो और भी भड़क जाता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं एक मामूली से की रिफाइनर से हार रहा हूँ, मगर मेरी एक बात याद रखना कि आज तो भले ही मैं तुम्हारे हाथों हार गया हूँ, मगर फ्यूचर में हमारी जब भी लड़ाई हुई तो मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। ये सुनकर शुयान कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि हम फ्यूचर में लड़ेंगे, मैं तो आज ही तुम्हारा काम तमाम करने वाला हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे मारोगे। तुम जानते भी हो कि डेविल क्लाउड सेट के एल्डर का मैं एक लौता डिसाइपल हूँ और तुम डेविल क्लाउड सेट को इतना ज्यादा हल्के में मत लेना। वहाँ ऐसे बहुत सारे मास्टर हैं जिनकी कल्टीवेशन लेवल की कोई लिमिट नहीं, और मुझे नहीं लगता कि शायद तुम मुझे मारना अफोर्ड कर सकते हो। ये सुनकर शुयान कहता है कि अच्छा, ऐसी बात है। वो अपने पैरों से हल्की सी एनर्जी रिलीज करता है और हम देखते हैं कि जाओ भाई छत तोड़कर आसमान से बहुत ही ऊपर चला जाता है। और फिर शुयान कहता है कि मुझे अपनी पूरी लाइफ में 3 चीजों से सबसे ज्यादा नफरत है। उनमें सबसे पहली चीज यही है कि मुझे कोई धमकी ना दे। ये कहने के बाद वो कहता है कि यहाँ पे और भी ट्रेजर्स हैं, मैं जाकर जरा देख लेता हूँ। वो उन ट्रेजर्स को देखने लगता है कि ऑक्शन मास्टर उस पर अपनी एनर्जी से अटैक कर देता है, तो शुयान को पता चल जाता है कि वो वहाँ पे है। जिसके बाद ऑक्शन मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे फंसा देता है और वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट कर देता है, जिससे हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। वो ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि ऑक्शन मास्टर खुद भी वहां से दूर जा गिरता है और फिर वो हंसने लगता है और वो कहता है कि लगता है कि मैंने शुयान को मार दिया। मगर हम देखते हैं शुयान वहां पे आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे सेकंड चीज जिससे सबसे ज्यादा नफरत है वो ये है कि जब मैं कोई ट्रेजर चेक कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी तंग ना करे। तो शुयान को जिंदा देखकर ऑक्शन मास्टर के भी तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये नामुमकिन है। मगर हम देखते हैं शुयान उसके पास आकर उसके सिर से पकड़ लेता है और उसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि शुयान बाहर जा रहा होता है और वो कहता है कि मैं तो बस इस ऑक्शन हाउस से हाफ ट्रेजर ही ले पाया हूँ, मगर अब कोई भी ऑक्शन हाउस मेरे जाने के बाद नहीं बचेगा। ये कहने के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से बिजली कड़कती है और ऑक्शन हाउस में आग लग जाती है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदा कहता है कि क्लाउड माउंटेन के सभी ट्रेजर्स और कीज वो के सारे एलेक्सियर टियानलैंड सेक्ट में मौजूद हैं और मुझे लगता है कि आज वो हम सब हासिल करके बहुत अमीर हो जाएंगे और जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम लोग अपना एक अलग से क्लान बनाएंगे। वो लोग अपनी ख्याली दुनियाओं में गुम होते हैं कि अचानक वहाँ पे शुयान आ जाता है और उनके पीछे खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर एक डिसाइपल कहता है कि ये तो एक की रिफाइनर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम लोग टियानलैंड सेक्ट को लूटने वाले हैं। ये सुनकर शुयान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि टियानलैंड सेक्ट के अंदर फाइट चल रही होती है। वहाँ पे कुछ डिसाइपल अंदर घुस आए थे जो कि टियानलैंड सेक्ट के डिसाइपल के साथ फाइट कर रहे थे और लिन फेंग बहुत ही बहादुरी से उनसे लड़के उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से मार रहा था। जिसके बाद गावलिन भी बहुत ही अच्छे से उनसे फाइट कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं एक बंदा सानियान के पास जाता है तो सानियान उसे अपने जाल में फंसा देती है, मगर हम देखते हैं कि वो उसके जाल से जैसे ही बाहर निकलता है तो सानियान उसे एक रग के जोर से थप्पड़ मारती है, जिससे वो वहाँ से दूर जा गिरता है। और फिर वहाँ पे एक डिसाइपल कहता है कि सब लोग लड़ते रहो, हमारे पीछे एक बैकअप भी मौजूद है, वो लोग जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। तो लिंगशु एक डिसाइपल पर जाकर अटैक करती है और उसे उठाकर पीछे फेंक देती है। तो वो बंदा लिंगशु पर गुस्से में कहता है कि तुम्हारी तो खैर नहीं। एक डिसाइपल उस लड़के को देखता है कि वो लिंगशु पर अटैक करने जा रहा है तो वो उसके बीच में आकर उसे पीछे धकेल देता है। जिसके बाद वो उस लड़के को मारने की कोशिश करता है तो लिंगशु बीच में आ जाती है और उस पर अपनी सोट से ऐसा वार करती है कि उसका गला कट जाता है और वो वहीं पे खत्म हो जाता है। जिसके बाद लिंगशु अपने जूनियर डिसाइपल को थैंक यू कहती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। और इतने में एक डिसाइपल उन पर तीरों से अटैक करता है तो लिन फेंग वहां पहुंच जाता है और अपने भाले से उन सभी एरोस को रोकता है, मगर एक एरो वहां से निकल जाता है। लिंगशु अपनी सोट से रोक लेती है और फिर वो सारे डिसाइपल एक अकेले बंदे को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। मगर वो कहता है कि तुम कुछ लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि मेरे कुछ साथी अभी सेक्ट के बिल्कुल बाहर ही खड़े हैं, वो यहाँ पे जल्दी आ जाएंगे। तुम कुछ लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। इतने में अचानक वहाँ पे शुयान आ जाता है और उससे कहता है कि तुम अपने किन भाइयों की बात कर रहे हो, कहीं वो ये तो नहीं है। वो उसे कुछ पिल्स दिखाता है और वो नीचे फेंक देता है। जिसके बाद शुयान का स्पिरिट बीस्ट पिल्स को आकर उठा लेता है और जब वो लड़का अपने भाइयों की उन पिल्स को देखता है तो वो डर जाता है और कहता है कि ये सब तो जिंडान रियलम के थे। तो शुयान उससे कहता है कि तुम्हारे भाई तो यहाँ से चले गए हैं, तुम अकेले यहाँ रहकर क्या करोगे, तुम भी उनके साथ चले जाओ। ये कहते ही वो उसकी बॉडी में एक होल क्रिएट करता है जिससे वो उसकी बॉडी से भी वो पिल बाहर निकाल लेता है। इसी तरह इस बंदे का भी काम यहीं तमाम हो जाता है और वो सारे पिल वो छोटा सा बीस्ट उठा लेता है और उन्हें खाने लगता है। और फिर मास्टर शुयान नीचे आ जाता है और कहता है कि लिन फेंग तुम तो काफी तेजी से इम्प्रूव कर रहे हो। ये सुनकर लिन फेंग काफी खुश होता है और गावलिन को उठा लेता है और कहता है कि तुमने सुना मास्टर ने मेरी तारीफ की। जिसके बाद मास्टर सानियान से कहता है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। तो सानियान कहती है कि आपने जो एलेक्सियर दिया था उससे मैं काफ़ी इम्प्रूव कर चुकी हूँ, मुझे वो एलेक्सियर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मास्टर कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरे लिए कुछ स्पिरिट केक बनाए थे, वो कहाँ है, मैंने तो अभी तक उन्हें चखा भी नहीं। तो सानियान कहती है कि फाइट करने की वजह से वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे, मगर कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर आपके लिए कुछ नए बना कर लाती हूँ। ये कहकर वो भागती हुई अंदर चले जाती है। जिसके बाद मास्टर लिंगशु से कहता है कि तुम्हारे अंदर लीडर बनने की अच्छी खूबी मौजूद है, तुमने बाकी डिसाइपल्स को भी काफी अच्छा ट्रेंड किया है। जिसके बाद लिंगशु कहती है कि हमारे पास आज 2 नए डिसाइपल आए हैं, वो दोनों ही मास्टर के सामने आकर मास्टर को हेलो कहते हैं और अपना नाम बताते हैं। तो लिंगशु कहती है कि ये दोनों न्यू हैं और थोड़े से वीक हैं, मगर ये बहुत ही ईमानदार और वफादार हैं। इतने में अचानक वहाँ पे एक और शख्स आता है और कहता है कि लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ, शायद मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है। तो लिंगशु कहती है कि कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बंदा कहता है कि मैं टियानवू कंट्री का एक छोटा सा डिसेंडेंट हूँ और मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक ऑफर देने के लिए आया हूँ, स्पेशली शुयान को। हमारी प्रिंसेस स्पेशली शुयान को मुंह मांगे दामों में हायर करना चाहती है और इस बात पर उसे बहुत फख्र होना चाहिए कि उसे हमारी प्रिंसेस चूज कर रही है। तो लिन फेंग कहता है कि कौन है तुम्हारा शेरिफ और तुम्हारे मास्टर की हिम्मत भी कैसे हुई कि उसने मेरे मास्टर को खरीदने की बात की, अभी के अभी हमारे सेक्ट से दफा हो जाओ। तो वो बंदा उनसे कहता है कि तुम नहीं जानते कि यहाँ पे बहुत सारे कल्टीवेशन सेक्ट हैं जो कि हमारे शेरिफ को गिड़गिड़ा कर कहते हैं कि वो उन्हें अपने काम पे रखें। अगर तुम्हारा सेक्ट हमारे लिए काम करेगा तो हमारी प्रिंसेस तुम्हें बहुत कुछ देंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक मर्तबा गौर से सोचो।
हम तुम्हें इतना कुछ दे सकते हैं कि जिससे तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी। ये सुनकर लिंगशु और लिनफेंग गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं, मगर मास्टर उन्हें मना करता है और उनसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे क्या करना होगा। तो वो बंदा कहता है कि आपको हमारी प्रिंसेस के साथ एक अलायंस बनाना होगा, जिसके बाद ये छोटे मोटे ग्रुप आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे और यहाँ पे जितने भी ऑक्शन हाउस या सेक्ट हैं वो सब के सब आप लोगों के अंडर में आ जाएंगे। और इसके अलावा आपके सेक्ट में जितने भी लोग हैं उन सबको 1,000 गोल्डन पर्ल दिया जाएगा। अब बताओ क्या ये ऑफर कबूल करते हो? अगर हाँ तो फिर इस बोतल से थोड़ा सा पॉइजन पीना होगा ताकि तुम अपनी वफादारी को शो करो, मगर याद रहे कि प्रिंसेस हर महीने तुम्हें इसका एंटीडोट भेज देंगी। तो मास्टर गोंगलिंग से कहता है कि यहाँ आओ। वो इस पॉइजन को सूंघकर चेक करती है और कहती है कि ये वाकई असली है। जिसके बाद मास्टर लिनफेंग से कहता है कि यहाँ आओ। वो बोतल उसे देता है, जिसके बाद लिनफेंग उस बोतल को लेकर उस बंदे के पेट पे पंच मारता है और वो बोतल उसके मुंह में ही खाली कर देता है। ये देखकर उसके गार्ड लिनफेंग पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर वो सारे उन पे एक साथ अटैक करके उन्हें खत्म कर देते हैं। जिसके बाद मास्टर उस बंदे से कहता है कि देखते हैं तुम अपने शेरिफ के कितने वफादार हो, क्योंकि बस तुम्हारे पास 30 मिनट की ही जिंदगी बची है। अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा कभी भी टियानलान सेक्ट में कदम मत रखना। वो उन्हें अपनी एनर्जी से वहाँ से उड़ाकर दूर फेंक देता है और फिर वहाँ मौजूद 2 डिसाइपल्स को बुलाता है जो कि न्यू होते हैं। शुयान उन लोगों से कहता है कि फ्यूचर में तुम्हें बहुत सारी बैटल्स लड़नी होंगी, क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? तो वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो शुयान कहता है कि वेरी गुड। वो उन्हें एलेक्सियर देता है और कहता है कि इसे खा लो। जैसे ही वो उसे खाते हैं तो वहीं कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं और अपनी पावर को इंक्रीज कर देते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आधे दिन के अंदर कोई बंदा अपनी कल्टीवेशन लेवल को इतना ज़्यादा बढ़ा दे? मगर दूसरा बंदा कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इतने में एक और बंदा भागता हुआ वहाँ पे आता है और कहता है कि टियानलान के न्यू डिसाइपल्स कुछ ही देर में ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, चलो सब लोग चलकर देखते हैं। ये सुनते ही सब लोग भागते हुए वहां चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग दरवाजे से छुपकर देखते हैं कि शुयान के सामने कुछ डिसाइपल्स खड़े हुए होते हैं जिन्हें शुयान कुछ पिल्स देता है। वो सब लोग उन पिल्स को खा लेते हैं। जिसके बाद वो सब के सब कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं और वहीं पे ही एक एक करके वो सब ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सानियान एक जगह बेहोश पड़ी होती है और उसके पास मास्टर शुयान मौजूद होता है। जैसे ही सानियान होश में आती है तो वो देखती है कि मास्टर उसके बराबर में बैठा हुआ है और वो उसे हील करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद मास्टर उससे कहता है कि हिलो मत, तुम्हारे जख्म तकरीबन ठीक हो ही गए हैं और बस मैं तुम्हारी मेरेडियंस को दोबारा से रीशेप कर रहा हूँ, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। बस तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए अपनी बॉडी पर ज्यादा जोर नहीं डालना। तो सानियान कहती है कि मुझे फील हो रहा है कि मेरी मेरेडियंस मेरी पूरी बॉडी में फैल गई हैं, जिसका मतलब यही है कि मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हुई और मास्टर ने उस लड़के का काम तमाम कर दिया होगा। तो मास्टर शुयान उसे हील करने के बाद खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि आइंदा ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत मत करना। जब तुम मेरे साथ हो तो बस यही सोचना कि तुम बिल्कुल सेफ हो। सानियान उठकर बैठ जाती है और मास्टर से कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कोई मेरे मास्टर को कंट्रोल करे और ना ही मैं किसी पे बोझ बनना चाहती हूँ। तो मास्टर कहता है कि बोझ तुम मेरी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी भी मेरी है, इसलिए तुम अपने आप को बोझ मत समझना। ये सुनकर सानियान खुश हो जाती है और कहती है कि मास्टर ने कहा कि मैं उसकी हूँ। पर मास्टर कहता है ठीक है, बस अब हमें चलना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद हमें यहाँ पे एक और एलेक्सियर मिल सकता है, चलो हम चलकर उसे ढूंढते हैं। ये कहने के बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर सानियान के साथ जंगल में एक और जगह आ जाता है जहाँ पे उन्हें एक पर्पल ग्रास मिलती है। तो मास्टर फौरन से उस ग्रास को निकाल लेता है। जिसके बाद सानियान कहती है कि मुझे लगता है कि शायद आपको ये पसंद नहीं है। तो मास्टर कहता है ये पर्पल ग्रास एक बहुत ही जबरदस्त हर्ब है, इन्हें कलेक्ट करने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है और अगर मैं इस पर सोर्ड से अटैक करता तो शायद यहाँ पूरा जंगल डिस्ट्रॉय हो जाता। इतने में शुयान को फील होता है कि आसपास कोई है और वो कहता है लगता है कि कोई है जो कि बहुत जल्द यहाँ पे आने वाला है। जिसके बाद हमें 2 डिसाइपल्स को लड़ते हुए दिखाया जाता है। उनमें से एक कहता है कि हम दोनों ही जिंडान रियलम में हैं, हम में से जो भी सबसे अच्छी ट्रिक यूज करेगा वही जीतेगा। ये कहने के बाद वो दोनों ही अपनी सोर्ड लेकर एक दूसरे के साथ फाइट शुरू कर देते हैं। जिसके बाद मास्टर शुयान उनकी फाइट का फायदा उठाकर उस स्पिरिचुअल ग्रास को उठा लेता है।
जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तो हमारा फायदा उठा रहा है। तो उनमें से एक ब्लैक ड्रेस वाला फौरन से मास्टर पर अटैक कर देता है, जिसका मास्टर पे कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद शुयान उनसे कहता है कि तुम दोनों ही इसके लायक नहीं हो। ये कहते ही मास्टर अपनी बॉडी से अपना ऑरा रिलीज करता है, जिससे उसकी सोड वहीं पे टूट जाती है। जिस पर वो हैरान होकर कहता है कि ये तो मेरी वज्रा सोड है, ये इतनी आसानी से कैसे टूट गई। और फिर मास्टर उनसे कहता है कि मेरे पास और भी बहुत कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। वो दोनों ही जैसे ही फाइट के लिए तैयार होते हैं कि अचानक वहां पे एक ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जो कि जख्मी हालत में होती है वो उनके पास आ जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो। ये कहते ही वो गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मास्टर शुयान देखता है कि उसके पीछे दो लड़के होते हैं जो कि कहते हैं कि अच्छा तो ये भागती हुई यहाँ आ गई। और दूसरा लड़का कहता है कि लगता है कि शायद अब कुछ लोगों ने हमें देख लिया है, अब हमें इनको भी मारना पड़ेगा। ये कहने के साथ ब्लू ड्रेस वाला अपनी पावर को यूज करके उन दो डिसाइपल के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही वहीं पे फंस जाते हैं और हिल भी नहीं पाते और उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वो ब्लू ड्रेस वाला अपनी ब्लड मैजिक को यूज करता है, जिससे वो अपनी पावर को कई गुना बढ़ा देता है और तेजी से उन दो डिसाइपल पे हमला करने के लिए आता है कि मास्टर शुयान उस पर अपनी एनर्जी थ्रो करता है, जिससे वो बाल बाल बचता है और वहीं पे रुक जाता है। और मास्टर से कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, पहले मैं जरा इन दो डिसाइपल का काम तमाम कर दूं, उसके बाद फिर तुम्हारी बारी है। तो मास्टर कहता है कि ये दोनों मेरे लिए ही स्पिरिचुअल ग्रास तलाश कर रहे थे, मगर मुझे लगता है कि शायद तुम दोनों उनसे ज्यादा सूटेबल हो। जिसके बाद वो ब्लू ड्रेस वाला कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग युआन यिंग रियलम में हैं और हम इस लेवल में आने के बाद तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल ग्रास तलाश करेंगे। ये कहते ही वो फौरन से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही मास्टर के करीब पहुंचता है तो मास्टर हल्की सी एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो लड़का दूर एक दरख्त पे जा लगता है। ये देखकर उस लड़के का दोस्त वो भी अपनी ब्लड मैजिक को एक्टिवेट करता है, जिससे वो अपनी पावर बढ़ाकर मास्टर पे हमला करने के लिए जाता है, मगर इस मर्तबा भी मास्टर उसे अपने एक ही हाथ से हवा में रोक देता है और उस पर अपनी एनर्जी से अटैक करके उसे भी दूर फेंक देता है। और फिर उन लोगों से कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है तुम लोग ब्लड मैजिक को यूज कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम ब्लड मैजिक को यूज कर रहे हैं। तो मास्टर कहता है कि ये एक इविल टेक्निक है जो कि हजारों साल पहले यूज की जाती थी और मैंने न जाने कितने ब्लड मैजिक यूज करने वालों को खत्म कर दिया है। ये सुनकर ब्लू ड्रेस वाला कहता है कि अच्छा तो फिर हम क्या करें। तो हम देखते हैं कि उस ब्लू ड्रेस वाले ने अपनी स्ट्रेंथ को 10 गुना बढ़ा दिया था। तो मास्टर उसे देखकर कहता है कि ये तो अपने आप को मारने पर तुला हुआ है। तो वो जैसे ही मास्टर पे अपनी पूरी ताकत से हमला करता है तो मास्टर पर उसका जरा भी असर नहीं होता, जिसे देखकर वो लड़का भी चौंक जाता है और मास्टर से कहता है कि तुम अभी भी बिल्कुल ठीक खड़े हो, तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं। तो मास्टर उस पर गुस्से में एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जिससे वो उसे उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर सानियान भी कहती है कि आप तो सच में हमारे मास्टर बनने के लायक हैं, आपने इतने पावरफुल बंदे को अपने एक एनर्जी ब्लो से ही खत्म कर दिया। जिसके बाद वो ग्रीन ड्रेस वाला बंदा वो भी अपनी पावर को 10 टाइम बढ़ा देता है और मास्टर की तरफ 3 एनर्जी अटैक थ्रो करता है, जिससे वो मास्टर के चारों तरफ एक टोर्नेडो क्रिएट करता है। और फिर हंसते हुए कहता है कि अब बताओ क्या मेरा ब्लड मैजिक बेकार है, क्योंकि अब ये ब्लड मैजिक तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ को खत्म कर देगा। और वो सानियान से कहता है कि जहां तक तुम्हारी बात है तो मैं तुम्हें घर ले जाकर अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। तो सानियान मुस्कुरा कर कहती है कि तुम मेरे एंसेस्टर को नहीं हरा सकते। और हम देखते हैं कि शुयान इस मर्तबा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और उस लड़के से कहता है कि तुम्हारा डीमन मैजिक ब्लड ये ऑथेंटिक नहीं है। ये सुनकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है और मास्टर शुयान उसकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर वो लड़का कहता है कि ये नामुमकिन है। मास्टर जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए अपना हाथ उठाता है तो वो लड़का फौरन से वहां से भागने की करता है, मगर मास्टर उस पर अपनी छोटी सी एनर्जी थ्रो करता है, जिससे उसके चारों तरफ एक डोमेन क्रिएट हो जाता है। जिसपे वो लड़का कहता है कि तुम तो एक की रिफाइनर हो, तो फिर तुम इतने पावरफुल कैसे हो। ये कहते ही एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे उस लड़के का खेल वहीं खत्म हो जाता है और मास्टर कहता है कि मैं तो पैदाइशी पावरफुल हूँ। जिसके बाद सानियान कहती है कि मास्टर की ताकत तो लाजवाब है, उसका कोई मुकाबला नहीं। और शुयान ऊपर की तरफ देखता है और फिर कहता है कि ये क्या, मेरा रियलम तो लूज हो रहा है। इसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक शख्स जो कि अपने घर में मौजूद होता है वो कहता है कि मेरे 2 डिसाइपल को किसी ने बहुत ही आसानी से मार दिया है। वो जिटाई से कहता है कि तुम जाओ और जाकर चेक करके आओ। ये कहने के साथ ही ये तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ज़मीन पे लेटी हुई होती है। जैसे ही वो होश में आती है तो वो देखती है कि
वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो कहती है कि मैं कहाँ हूँ। तो सानियान उसके बराबर में बैठी होती है। वो उसे देखकर कहती है कि फाइनली तुम होश में आ गई। तो वो लड़की अपने आप को देखती है और वो कहती है कि मुझे कोई दर्द क्यों नहीं हो रहा, लगता है कि मेरी सारी इंजरीज ठीक हो गई हैं। तो वो सानियान से कहती है कि क्या तुमने मुझे बचाया है। तो सानियान कहती है ये मेरे एंसेस्टर हैं, इन्होंने ही तुम्हें बचाया है और इन्होंने ही तुम्हें हील किया है। तो वो लड़की शुयान की तरफ देखकर कहती है कि लगता है दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। वो खड़ी होकर शुयान से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुयान कहता है कि वो दो लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते थे। तो वो लड़की उसे बताती है कि वो लोग असल में ब्लड थर्स्टी किलर हैं और वो लोग मेरे ब्लड के पीछे हैं। ये सुनते ही शुयान अपनी डिवाइन आइज का इस्तेमाल करके उसके ब्लड को देखता है, जिसके बाद वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है। तो सानियान कहती है कि मास्टर आखिर क्या बात है। तो मास्टर उसे बताता है कि इस लड़की के अंदर सन ब्लड है और मुझे लगता है कि शायद वो लोग इस लड़की के ब्लड के जरिए डार्क मॉन्स्टर की सील को अनलॉक करना चाहते हैं। इतने में अचानक दो डिसाइपल भागते हुए वहां पे आते हैं और कहते हैं कि सीनियर, हमने 100 मील के अंदर जितने भी स्पिरिचुअल हर्ब थे वो सारे इकट्ठे कर लिए हैं। जिस पर शुयान कहता है कि वेल डन, ये लो तुम्हारा इनाम। वो उन्हें 2 स्पिरिचुअल पिल देता है, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही एडवांस एलेक्सियर है। जिस पर वो खुश होकर शुयान से कहते हैं कि क्या तुम्हें और भी स्पिरिचुअल हर्ब चाहिए, मैं अभी जाकर और भी लेकर आ सकता हूँ और इस बार मैं 1000 माइल दूर जाऊंगा। ये कहने के साथ ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुयान उन लोगों को लेकर आगे बढ़ता है। इतने में अचानक हमें एक पर्पल एनर्जी दिखाई देती है जो कि उस लड़की के पीछे पड़ी होती है और उसके फोरहेड के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं रुक जाती है और सानियान उससे कहती है कि क्या हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की बिल्कुल चेंज हो जाती है और सानियान पर अटैक करने ही वाली होती है कि शुयान उसे देख लेता है और उसके हाथ को रोकता है, जिस पर सानियान काफी हैरान रह जाती है और वो अपने बचने पर खुश भी होती है। जिसके बाद शुयान उस लड़की को देखकर कहता है कि चलो अब बाहर आ जाओ। ये कहकर वो उसके हाथ पर बहुत ही जोर से एनर्जी को ट्रांसफर करता है, जिससे एक आदमी उस लड़की की बॉडी से बाहर निकल जाता है और सानियान उस लड़की को लेकर वहां से थोड़ा सा दूर चली जाती है। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम एक की रिफाइनर हो, मगर तुम्हारे पास काफी अच्छा टैलेंट है। तुमने मेरे सोल स्टीलिंग टेक्निक को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया। चलो अब मुझे बताओ कि तुम में से वो कौन कौन था जिसने हमारे ब्लड थर्स्टी किलर्स को मारा था। तो शुयान कहता है कि वो लोग तो बस एक मामूली सी ट्रिक को यूज करके अपनी पावर को बढ़ा रहे थे, मगर मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे अंदर दम है और तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो। ये सुनकर वो बंदा हैरान रह जाता है और कहता है कि आखिर इसको मेरी एक्सरसाइजेस का कैसे पता चल रहा है। तो मास्टर कहता है कि अगर तुम अपने साथियों के मरने का रीजन जानने आए हो तो फिर तुम्हारा यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। ये सुनते ही वो बंदा हंसना शुरू हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम कोई मॉन्क हो जिसने सिर्फ की रिफाइन करके मेरे किलर्स को मार दिया जो कि युआनजिंग रियलम में थे। अगर ये बात मैंने अपने दोस्तों को जाकर बता दी तो वो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। तो शुयान उससे कहता है कि तुम तो काफी लकी हो, अगर तुम मेरे सामने झुक जाओ तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे सकता हूँ। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि झुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहते ही वो अपनी पावर को इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वहां पे एक ब्लू कलर का फ्यूम फैल जाता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी डर जाती है क्योंकि उसने इस फ्यूम को पहले भी देखा हुआ था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस फ्यूम के अंदर से एक बीस्ट बाहर निकलता है जो कि एक फैंटम बीस्ट होता है। उसे देखते ही वो लड़की कहती है कि सीनियर जरा बच के, ये बीस्ट बहुत ही खतरनाक है, इसने मेरी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दिया है। मगर सानियान कहती है कि ये मामूली सा बीस्ट है, ये मेरे एंसेस्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरी तरफ शुयान कहता है कि मुझे इससे कुछ सवाल पूछने हैं, इसलिए मुझे इसे जिंदा रखना होगा। ये कहने के बाद अचानक शुयान उस बीस्ट पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो बीस्ट 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और वहीं खत्म हो जाता है। मगर हम देखते हैं कि अचानक उस बीस्ट की एनर्जी फिर से एक्टिवेट हो जाती है और वो फिर से जुड़ जाता है और जिंदा हो जाता है। ये देखकर सानियान हैरान रह जाती है और कहती है कि ये तो खुद को ठीक कर सकता है। और फिर हमें उस बंदे की हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि मेरा ये फैंटम बीस्ट कभी भी नहीं हार सकता, तुम चाहे इस पे कितने भी हमले कर लो, ये खुद को ठीक कर ही लेगा। ये कहते ही वो तेजी से शुयान की तरफ आगे बढ़ता है और शुयान को अपने मुंह में डाल लेता है। ये देखकर सानियान काफी डर जाती है और वो कहती है कि ये तो मास्टर को खा गया। और फिर वो बंदा हंसते हुए कहता है कि इसका तो खेल खत्म हो गया, अब तुम लोगों की बारी है। ये कहते ही वो सानियान की तरफ आगे बढ़ता है। इतने में अचानक उसकी पेट में कुछ हलचल होने लगती है, जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शुयान उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और उसके हाथ में एक छोटी सी मशरूम होती है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये बीस्ट असल में एक पपेट है जो कि इस मशरूम की पावर से दोबारा जिंदा हो जाता है।
मगर वो बंदा अभी भी जिंदा होता है और वो एक जगह छुपा हुआ था। तो मास्टर कहता है कि चलो अब बाहर निकलो। ये कहते ही एक ब्लास्ट के साथ वो बंदा मास्टर के सामने आ गिरता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एक ब्लड थर्स्टी किलर अपने आप को एक बहुत ही खतरनाक फैंटम बीस्ट में कन्वर्ट कर देता है और शुयान पर अटैक करता है, मगर शुयान उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। मगर वो बीस्ट अपने आप को दोबारा से रिकवर कर लेता है, जिसपे वो सब लोग हैरान रह जाते हैं और वो बीस्ट मास्टर को अपने मुंह में डाल लेता है। तो मास्टर एक जोरदार ब्लास्ट के साथ उस बीस्ट का खात्मा कर देता है और उसके अंदर से मशरूम को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद मास्टर कहता है कि छुपने का कोई फायदा नहीं, चलो बाहर आ जाओ। ये कहते ही एक ब्लास्ट के साथ वो बंदा बाहर आ गिरता है और शुयान की पावर देखकर वो लड़की कहती है कि ये लड़का तो वाकई में कमाल है, आज से पहले मैंने किसी को भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं देखा और मुझे लगता है कि शायद अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो शुयान उस बंदे से कहता है कि चलो अब और फाइट करो, मैंने बस अभी अभी शुरू किया है। तो वो ब्लड किलर कहता है कि धत तेरी की, ये तो मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, मगर ये कैसे मुमकिन है, ये तो सिर्फ एक की रिफाइनर है, मगर लगता है अब मुझे इससे लड़ना ही पड़ेगा। ये कहते ही वो फौरन से उछलकर पीछे चला जाता है और अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर बहुत जोरदार बिजली कड़कने लगती है और हर तरफ उसकी एनर्जी फैल जाती है और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो खुद को फिर से ट्रांसफॉर्म करने वाला है। और शुयान उससे कहता है कि अच्छा तो तुम भी सेम ट्रिक को यूज करके अपनी पावर को बढ़ा रहे हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा अपनी पावर को कई गुना बढ़ाकर ब्रेक थ्रू कर लेता है। जिसके बाद हमें उसके पीछे कुछ डिमोनिक विंग्स दिखाई देते हैं और वो लड़की ये देखकर कहती है कि इसने तो देखते ही देखते अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया और वो शुयान से कहती है कि तुम्हें अब संभलने की जरूरत है। जिसके बाद वो बंदा शुयान पर अटैक करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है। तो शुयान कहता है कि ये बहुत बोरिंग है। ये कहने के साथ ही आसमान से एक बहुत ही पावरफुल फायर एनर्जी अटैक उस बंदे के ऊपर आकर गिरता है। उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वहां पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और हर तरफ एनर्जी फैल जाती है। जिसके बाद शुयान कहता है कि तुम्हारी ये फैंटम टेक्निक किसी काम की नहीं है, इससे तुम किसी भी डीमन की पावर को कई गुना बढ़ा सकते हो, मगर ये सब बिल्कुल बेकार है। चलो अब बताओ कि तुम्हें ये टेक्निक किसने सिखाई है। तो वो बंदा कहता है कि तुम सुबह ही सुबह मेरा मुंह मत खुलवा लेना। ये कहने की देर थी कि उसके ऊपर एक और अटैक आकर गिरता है, जिसकी वजह से वो बंदा फिर से जमीन में धंस जाता है। और शुयान कहता है कि क्या तुम कुछ कह रहे थे, मैंने ठीक से सुना नहीं। तो वो बंदा कहता है कि कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताऊंगा। ये कहने के साथ ही एक और अटैक उसके ऊपर आकर गिरता है और फिर शुयान उससे गुस्से से कहता है कि जरा फिर से कहना कि क्या कह रहे थे तुम। तो वो बंदा शुयान को सब कुछ सच सच बताना शुरू करता है और कहता है कि असल में हमारी रेनमेंट एक्सरसाइजेज की एक एसोसिएशन है। इसकी शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी और ये आज भी एग्जिस्ट करती है। तो शुयान ये सुनकर कहता है कि 10,000 साल पहले, क्या ये मुमकिन है कि 10,000 साल पहले कोई ऐसा डीमन ग्रुप रह गया हो जिसे हमने न मारा हो। ये सोचने के बाद वो उससे कहता है कि अच्छा तो तुम लोगों को लालच देकर उनके ब्लड को यूज करते हो ताकि तुम उससे अपना मकसद पूरा कर सको। चलो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम लोग किस तरह की सील के लिए इस ब्लड का यूज करना चाहते हो। ये सुनकर वो बंदा सोचने लगता है और कहता है कि इसे उस सील के बारे में भी पता है। और फिर वो मास्टर से कहता है कि आज से हजारों साल पहले ओरेकल बोर्न सील अनलॉक हो गई थी, जिसकी वजह से टियानवू सेक्ट की आर्मी के कुछ लोग जो कि हाफ स्टेप मास्टर थे, उन्होंने उसे फिर से दोबारा सील कर दिया और ये सील इस वक्त सील लैंड में है। तो मास्टर कहता है कि तुम लोग अपने टियानजोंग को आगे बढ़ाने के लिए बिला वजह दूसरे कल्टीवेटर्स पर अटैक करते हो और यही वजह है कि टियानवू आर्मी ने उस वक्त तुम लोगों को मारना शुरू कर दिया था। जिसके बाद टियानजोंग ने ब्लड थर्स्टी सोसाइटी को क्रिएट किया। तो बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल सही। तो शुयान कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा एजेंडा बिल्कुल सिंपल है, इसीलिए तुम लोग आबादी वाले इलाके से बहुत दूर जाकर रहते हो और लोगों पर अटैक करते हो ताकि तुम लोग उनके ब्लड को यूज कर सको। तो सानियान उसे देखकर कहती है कि क्या ये लोग टियानवू एम्पायर को पिछले हजारों सालों से तंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मर्तबा एंसेस्टर इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और फिर शुयान सब लोगों से कहता है कि लगता है कि अब हम लोगों को सील लैंड की तरफ जाना पड़ेगा। ये कहने के साथ तो एपिसोड की शुरुआत में सानियान मास्टर से कहती है कि आखिर 10,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। आखिर आप उन सभी कल्टीवेटर से इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं जो कि मैजिक को भी परफॉर्म कर सकते हैं, बल्कि आप तो उस मैजिक को उनसे ज्यादा यूज करना जानते हैं। तो शुयान उसे बताता है कि 10,000 साल पहले हमने कुछ ऐसे डीमंस को देखा था जो कि ब्लड गोंग मैजिक को परफॉर्म करते थे
और उन लोगों ने न जाने कितने ही कल्टीवेटर्स को मार दिया था, जिसके बाद मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन सबको मारते मारते मुझे पूरा दिन गुजर गया था। मगर मेरे ख्याल से मुझे उन सबको आग में जला देना चाहिए था। ये सुनकर जियांग कहती है कि इस वर्ल्ड के सभी सेक्ट एक साथ मिलकर भी डीमंस का एक दिन में खात्मा नहीं कर सकते, मगर एल्डर ने एक दिन में इतने सारे डीमंस को मार दिया। ये सच में कमाल है। आखिर उनकी कल्टीवेशन लेवल क्या है, वो इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं? तो सानियान कहती है कि डेविल टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस टेक्निक को परफॉर्म करने वाला ब्लड थर्स्टी डीमन बन ही जाएगा। तो मास्टर कहता है कि हर कोई अपनी चॉइस खुद चुनता है। अगर कोई शख्स ब्लड थर्स्टी डीमन बन गया तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं उन्हें फिर से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें कुछ डिसाइपल्स दिखाया जाता है जो कि एक सेक्ट के बाहर खड़े हुए थे। वो उन लोगों को देखकर कहते हैं कि तुम कुछ लो लेवल के कल्टीवेटर यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये कोई टियानयांग पैलेस नहीं है जहाँ पे तुम लोग मुंह उठाए चले आ रहे हो। चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ। तो शुयान कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम लोग हमें आगे का रास्ता बताओ। तो एक डिसाइपल गुस्से में कहता है कि तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। वो जितनी तेजी से शुयान की तरफ आगे बढ़ता है उतनी ही तेजी से वापस पीछे आ गिरता है, जिस पर उनका सीनियर देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि एक की रिफाइनर ने जुआनयिंग के कल्टीवेटर का एक थप्पड़ से इतना बुरा हाल कर दिया, कहीं ये वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। और दूसरी तरफ दो डिसाइपल शुयान पर अटैक करने के लिए अपने वेपन निकालकर तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं कि उनका सीनियर बीच में आ जाता है और उन पर एनर्जी वेव अटैक करके उन्हें पीछे हटा देता है, जिस पर वो डिसाइपल कहते हैं कि सीनियर ये एक मामूली सा की रिफाइनर है, हमें इससे निपटने दें। मगर वो सीनियर शुयान की तरफ देखकर कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप टियानलांग के मास्टर शुयान हैं। तो शुयान कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब है तुम मुझे जानते हो। तो वो सीनियर कहता है कि 1 महीना पहले लिंग बाओ ने आपके कत्ल के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था, मगर उसके नतीजे में आपने पूरे ऑक्शन हाउस को ही जलाकर खाक कर दिया। तो मास्टर कहता है कि तुम लोग भी उस ऑक्शन हाउस की ही एक ब्रांच हो, क्या तुम लोग मुझसे उस ऑक्शन हाउस का बदला लेना नहीं चाहोगे? तो वो सीनियर कहता है कि आपकी स्ट्रेंथ के आगे मेरा कोई मुकाबला नहीं, और गलती वैसे भी लिंग बाओ वालों की ही थी। ये सुनकर शुयान कहता है कि तुम सच में काफी स्मार्ट हो। तो वो सीनियर कहता है कि गलती हमारे लोगों की थी, इसलिए मैं आपसे उनके लिए माफी मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी गलती को माफ कर देंगे और हमारी मदद करेंगे। तो शुयान कहता है कि उस लिटिल मॉन्स्टर की सील लूज हो गई है, मुझे वहाँ ले चलो। तो वो सीनियर कहता है कि आप जानते हैं। तो मास्टर कहता है कि हम लोग यंग ब्लड को यूज करके उस सील को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो वो सीनियर कहता है मुझे लगता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, मगर शुयान कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे वहां ले चलो, मैं खुद देखना चाहता हूं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग सेक्ट के अंदर आ जाते हैं और दो जूनियर्स कहते हैं कि ये लड़का असल में की रिफाइनर होने का दिखावा कर रहा है, इसने जरूर कोई खास किस्म का मैजिक सीखा होगा जिसकी वजह से इसने ऑक्शन हाउस को डिस्ट्रॉय किया होगा। तो दूसरा कहता है कि ये एक मामूली की रिफाइनर है, इससे ये सील ठीक होने वाली नहीं है, चलो देखते हैं। तो शुयान कुछ देर में एक जगह में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि जमीन में एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनी हुई है, मगर वो कहता है कि क्या ये वही जगह है जहाँ पे उस मेड जियाओ को सील किया गया है, मगर मुझे उसकी की फील नहीं हो रही। ये कहने के बाद शुयान अपना हाथ ऊपर उठाता है और हम देखते हैं कि उस ग्राउंड में आग लग जाती है और देखते ही देखते एक जोरदार ब्लास्ट के साथ वो ग्राउंड टूट कर नीचे गिर जाता है और नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है जिसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और वो जूनियर डिसाइपल कहते हैं कि तुमने सील को तोड़ दिया, अब हम सब मरने वाले हैं, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुमने इस सील को तोड़ दिया है। इतने में हम देखते हैं कि उस गड्ढे के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर आ जाता है। तो शुयान उस ड्रैगन को देखकर कहता है कि ये तो उसका शेडो है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। शुयान अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके उस शेडो ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं कि मास्टर ने एक झटके में ही इसे खत्म कर दिया। और फिर उस गड्ढे से एक फायर एनर्जी बाहर निकलती है जिससे आसमान में एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, जिसे देखकर वो डिसाइपल घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इस गड्ढे में एक और फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, और ये तो उन 7 मोस्ट डेडली फॉर्मेशन में से एक है। लगता है कि शायद किसी ने इस डेडली फॉर्मेशन को उस खतरनाक बीस्ट के अंदर छुपा दिया था, और इसके अलावा किसी ने इस फॉर्मेशन की मदद से ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया कि सब लोग बेवकूफ बन जाएं और उन्हें लगे कि वो मॉन्स्टर इस सील के अंदर कैद हो गया है। ये सुनकर शुयान कहता है कि ये शख्स तो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। और फिर एक डिसाइपल कहता है कि ये नामुमकिन है, मैं युआंगयिंग कल्टीवेटर हूँ, मुझे इस फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता, तो तुम्हें कैसे पता है, क्या तुमने इसे बनाया है? तो दूसरा डिसाइपल कहता है कि हाँ, ये ऐसा ही होगा, इसी ने ये फॉर्मेशन बनाई होगी ताकि ये हम लोगों को डरा सके। तो सानियान उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों की हैसियत ही क्या है जो मास्टर तुम लोगों के सामने खड़े होकर झूठ बोलेंगे। तो जियांग कहती है कि ये सही कह रही है मास्टर, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जैसा तुम लोग कह रहे हो। तो एक डिसाइपल
डिसाइपल उनसे कहता है कि तुम दो लड़कियां उसकी तरफदारी मत करो, ये बस एक मामूली सा की रिफाइनर है और इसकी मेरे सामने कोई भी हैसियत नहीं है। ये सुनकर शुयान को भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है, मगर हम देखते हैं वो सीनियर अपने जूनियर को एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और उससे कहता है कि मैं काफी देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, तुम एल्डर के बारे में इतना बुरा भला कह रहे हो। ये कहने के बाद वो एल्डर की तरफ देखता है कि वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो वो सीनियर अपने जूनियर को कहता है कि तुम्हें सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हारी पूरी कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। ये कहकर वो उसके सिर से पकड़कर उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसपे वो लड़का बहुत चिल्लाने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मगर वो सीनियर उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद मास्टर शुयान कहता है कि तुम्हारी ट्रिक काफी अच्छी है, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ काम करवाना है। तो वो सीनियर कहता है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बची, अगर आप सच में उस मेड जियाओ को पकड़ने में हमारी हेल्प करेंगे तो हमारा ऑक्शन हाउस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि हम आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड दें कि आप भी खुश हो जाएं। तो शुयान कहता है कि तुम लोग मुझे रिवॉर्ड दोगे? तो वो सीनियर कहता है कि अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम सभी सेक्ट के लोग आपके टियानलान की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपका टियानलान फौरन से नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगा और फिर कोई भी आपको तंग नहीं करेगा। ये सुनकर शुयान कहता है कि ये लड़का सच में बहुत चालाक है, मगर शायद इसको नहीं पता कि मैं वो बंदा हूँ जिसे फेम की कोई जरूरत नहीं है। तो शुयान उससे कहता है कि मुझे वो सारी चीजें पसंद हैं जो कि प्रैक्टिकल और यूजफुल हो और मैं फेम की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ये सुनकर वो सीनियर कहता है कि मास्टर शुयान तो वाकई में काफी महान है और वो शुयान से कहता है कि क्यों ना मैं आपको इससे भी बेटर ऑफर दूं, हमारे जितने भी ट्रेजर हाउस हैं उनमें से आप कोई भी अपनी पसंद के 5 ट्रेजर चूज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सारे भी ले सकते हैं। तो मास्टर शुयान कहता है कि तुम्हारे ट्रेजर हाउस में इतने अच्छे भी ट्रेजर नहीं हैं जिन्हें चुनने में मुझे कोई हिचकिचाहट हो, पर मैं फिर भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। चलो अब मुझे बताओ कि हमें कहाँ जाना है। ये सुनकर जी यांग कहती है कि मास्टर तो सच में काफी बड़े दिल वाले हैं, वो उन लोगों की हेल्प करने के लिए ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि जैसे उन्हें उन ट्रेजर्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सच में कमाल के हैं, इन्होंने तो फिर से मेरा दिल जीत लिया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सीनियर डिसाइपल अपने हाथों से एक एयर ओरा क्रिएट करता है जिसे वो आसमान की तरफ फेंकता है और हम देखते हैं कि बादलों के बीच में से एक बहुत बड़ी फ्लाइंग शिप बाहर आ जाती है, जिसे देखकर शुयान भी कहता है कि ये शिप वाकई में काफी अच्छी है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें मास्टर शुयान को दिखाया जाता है जो कि फ्लाइंग बोट के ऊपर बैठा हुआ होता है। इतने में सानियान मास्टर से कहती है कि मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेकर आई हूँ। तो मास्टर उससे वो चाय लेकर पीने लगता है कि वो सीनियर मास्टर से कहता है कि आखिर हमें वापस क्यों जाना पड़ रहा है लिंगबाओ हाउस की तरफ। तो शुयान कहता है कि पता नहीं, पर मेरा फोकस उसी तरफ जा रहा है, वो एक मामूली सी फोर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं सबसे पहले लिंगबाओ ऑक्शन हाउस को चेक करना चाहता हूँ और अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो कोई मसला नहीं, हम लोग नेक्स्ट ऑक्शन हाउस की तरफ जाते हैं, वहाँ तो हम जा ही सकते हैं। तो वो सीनियर कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले हमें लिंगबाओ ऑक्शन हाउस जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो दिल ही दिल में कहने लगता है कि पता नहीं क्यों पर मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि मास्टर एक एक करके सभी ऑक्शन हाउस में जाना चाहते हैं। जिसके बाद ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हमें मिस्टर जेंग को दिखाया जाता है जिसके सामने एक लड़की होती है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो मैं तुम्हें 10,000 कॉइन्स दूंगा, वो भी हर महीने के लिए। मगर वो लड़की कहती है कि मिस्टर जेंग मुझे नहीं लगता कि ये डील बिल्कुल भी ठीक है, आप ये काम किसी और से करवा लीजिए। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगती है कि मिस्टर जेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस दरवाजे को बंद कर देता है, जिस पर वो लड़की डर जाती है। वो लड़की दरवाजे को खटखटाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, मगर कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता। और दूसरी तरफ मिस्टर जेंग उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहती तो फिर ठीक है। वो अपनी मैजिकल रोप से उसे पकड़कर उसे घसीटकर अपनी तरफ ले आता है और उससे कहता है कि बस एक मर्तबा का ही काम है, मगर वो लड़की नहीं मानती। इतने में अचानक एक दरवाजा जोर से आकर मिस्टर जेंग के मुंह पे आ लगता है, जिस पर वो लड़की खुद भी हैरान रह जाती है और जब देखती है कि बाहर शुयान और उसके दोस्त खड़े हुए हैं और वहाँ पे वो सीनियर डिसाइपल मिस्टर जेंग को आवाज देता है तो वो उसे नजर नहीं आता, तो वो उसे ढूंढने के लिए अंदर आ जाता है। जिसके बाद उसे देखता है कि वो एक दरवाजे के नीचे पड़ा है, तो वो उससे कहता है अंकल जेंग आप यहाँ छुपे हुए क्यों हैं? तो मास्टर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि मेरे बैकयार्ड में अपनी बोट को पार्क मत किया करो। जिसके बाद वो सीनियर मिस्टर जेंग से कहता है कि ये शुयान है और ये हमारे सीक्रेट रूम को देखना चाहता है। तो शुयान को देखते ही मिस्टर जेंग भड़क जाता है और कहता है कि कभी भी नहीं, मैं इसे उस सीक्रेट रूम में कभी भी नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर शुयान भी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद
वो सीनियर उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं उस सील की तरफ गया था और उसे ठीक करने की कोशिश की थी, मगर मिस्टर जेंग कहता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मैंने कह दिया कि ये नहीं जाएगा तो ये नहीं जाएगा। और ऊपर से तुम इसकी क्वालिफिकेशन तो देखो, ये तो एक मामूली सा की रिफाइनर है जो कि मेरे सीक्रेट रूम को विजिट करना डिजर्व ही नहीं करता। तो शुयान कहता है कि लगता है कि मुझे अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। ये सुनकर मिस्टर जेंग कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम मेरे इस 9th सेक्शन विप को आंसर देकर दिखाओ। तो शुयान कहता है कि आप जो चाहें ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर जेंग उस पर अपने विप से जैसे ही अटैक करता है तो शुयान उसे अपनी फिंगर से ही पकड़ लेता है, जिसे मिस्टर जेंग खींचने की बहुत कोशिश करता है, मगर शुयान उसे नहीं छोड़ता। जिसके बाद शुयान अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस विप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसपे मिस्टर जेंग हक्का बक्का रह जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरे लिंगबाओ ऑक्शन हाउस का सबसे खास टॉप रैंक वाला ट्रेजर है और शुयान ने इसे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। वो शुयान को गुस्से से कहता है कि अगर मैं मरूंगा तो तुम भी मेरे साथ मरोगे। तो वो सीनियर कहता है कि अंकल प्लीज भूल जाएं, इससे आपको बहुत तकलीफ होगी। तो मास्टर कहता है कि अगर इसे मारने से मुझे तकलीफ होगी तो फिर मैं वो तकलीफ से लूंगा, पर अगर ये मेरे सीक्रेट रूम में चला गया तो शायद मैं अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ये कहने के बाद मिस्टर जेंग अपनी पावर को इंक्रीज करता है, जिसके बाद वो जैसे ही शुयान की तरफ आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं शुयान उसे उठाकर ऊपर फेंक देता है। मास्टर हवा में काफी ऊपर आ जाता है, जिसके बाद शुयान ऊपर पहुंच जाता है और उसकी टांग से पकड़कर उसे वापस जमीन पे जोर से फेंकता है। तो मिस्टर जेंग वापस से घर में अंदर आकर गिरता है, जिसे देखकर वो सीनियर कहता है कि अंकल मैंने कहा था कि आपको इससे तकलीफ होगी। जिसके बाद शुयान वहां पे आकर कहता है कि चलो अब मुझे बताओ कि वो चेम्बर कहाँ है। तो मिस्टर जेंग कहता है मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो सीनियर कहता है कि उस सीक्रेट चेम्बर के बारे में सिर्फ अंकल जेंग को ही पता था। ये सुनकर शुयान कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इस पूरे पैलेस को ही तबाह कर देता हूँ। जिसके बाद वो सीक्रेट रूम अपने आप ही जाहिर हो जाएगा। ये कहकर शुयान अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करने लगता है कि वो सीनियर डिसाइपल उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर शुयान उसकी बात नहीं मानता। इतने में एक लड़की जिसे मिस्टर जेंग तंग कर रहा था वो वहां पे आकर कहती है कि मुझे पता है वो सीक्रेट रूम कहाँ है, क्योंकि ये सीक्रेट रूम वही है जहाँ से मैं भाग कर आई हूँ। ये सुनकर सानियान कहती है कि इस ओल्ड मैन के तो शौक भी बहुत ही अजीब से हैं। वो लड़की उन लोगों को लेकर सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि ये है सीक्रेट रूम। वहां पे शुयान कुछ ट्रेजर्स को देख रहा होता है। तो वो सीनियर डिसाइपल कहता है कि आपको जो भी ट्रेजर अच्छा लगे आप मुझे बता दें, मैं वो पैक करके आपके सेक्ट में भिजवा दूंगा। मगर दूसरी तरफ जियांग को एक ट्रेजर अच्छा लग जाता है और वो उसकी तारीफें करने लगती है। और दूसरी तरफ सानियान कहती है कि ये तो एक जेड बटरफ्लाई है जो कि 8 लेवल का ट्रेजर है। तो शुयान उनसे कहता है कि अगर तुम्हें ये ट्रेजर इतने ही पसंद आ रहे हैं तो तुम इन्हें रख लो। ये सुनकर वो दोनों ही बहुत खुश होती हैं और उन ट्रेजर्स को उठा लेती हैं। जिसके बाद शुयान उस सीनियर डिसाइपल से कहता है कि यहाँ बाकी जितने भी ट्रेजर हैं इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये सुनकर वो सीनियर डिसाइपल कहता है कि हाँ ऐसा ही है, मगर फिर शुयान कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, इन सबको ही पैक कर लो। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है। जिसके बाद शुयान की नजर पड़ती है एक स्क्रॉल पर जिसे सील लगी हुई थी। तो शुयान उसे फौरन से अपने पास खींच लेता है। जिसके बाद वो लड़की शुयान के हाथ में उस स्क्रॉल को देखकर कहती है कि ये स्क्रॉल बिल्कुल भी मत खोलना, ये एक पेंटिंग है और शायद ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। मगर शुयान उसकी बात नहीं मानता और उस पेंटिंग को खोलकर देखता है, जिस पर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर सानियान कहती है कि मास्टर क्या हुआ, आखिर इस पेंटिंग में क्या है। तो वो सब उस पेंटिंग को आकर देखते हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ मिस्टर जेंग होश में आ जाता है तो वो भागते हुए सीक्रेट रूम की तरफ जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सब लोग उस पेंटिंग को देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ये बुड्ढा तो बहुत ही ठरकी है। और वो लड़की कहती है असल में ये पेंटिंग मैंने बनाई है, पर मैं इस पेंटिंग को सच में पेंट नहीं करना चाहती थी। इतने में मिस्टर जेंग भी वहां पे पहुंच जाता है और देखता है कि उन सब लोगों ने उस पेंटिंग को देख लिया है तो वो रोने लग जाता है। और फिर सानियान कहती है कि मुझे लगा था कि शायद ये ओल्ड मैन सेक्स में इंटरेस्टेड है, मगर ये तो तुमसे यहाँ पे जबरदस्ती पेंटिंग बनवा रहा है। और दूसरी तरफ शुयान कहता है कि मैं इस पेंटिंग को नहीं भूल पा रहा, मुझे कुछ भी करके इसे अपने दिमाग से निकालना होगा, जिसके लिए मुझे उस फ्लाइंग बोट पर दोबारा से जाकर अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करना होगा। और फिर शुयान उनसे कहता है कि सबसे पहले तो इस पेंटिंग को एक साइड पे करो, क्योंकि मैं इससे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि शायद मुझे सबसे पहले अपने माइंड को दोबारा से क्लियर करना होगा। जिस पर वो सीनियर कहता है कि मास्टर शुयान हम ज्यादा देर नहीं लगा सकते क्योंकि वो सील कभी भी टूट सकती है। आप चाहें तो हम लोग दोबारा से उस शिप में जा सकते हैं, आप वहाँ पे आराम कर सकते हैं। तो शुयान कहता है कि मुझे ये बोट वाकई में पसंद है, मगर मिस्टर जेंग कहता है वो बोट मेरी है और मैं तुम्हें वो कभी भी नहीं दूंगा।
और तुम अपने काम से काम रखो। मगर फिर वो कहता है कि अच्छा फिर ठीक है, तुम ले जाओ। ये सुनकर शुयान मुस्कुराने लगता है और फिर सब लोगों से कहता है कि यहाँ पे जो कुछ हुआ था वो सब भूल जाओ। ये सुनकर मिस्टर जेंग खुश होने लगता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद शुयान सानियान से कहता है कि मेरी चेयर जो कि 10,000 साल पुराने फ्लावर वुड से बनी हुई है उसे उस बोर्ड के एक कोने पे रख दो, मैं उस पर बैठकर थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो लोग उस पेंटिंग के ऊपर पैर रखकर चले जाते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक सेक्ट के लोग कुछ डिसाइपल्स को पकड़ कर ला रहे होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग बार बार कंप्लेन करना बंद करो। अगर तुम्हें इतना ही शौक है कंप्लेन करने का तो तुम उस यंग पूल में गिरकर करना। तुम्हारी किस्मत अच्छी है इसलिए तुम्हें उस मॉन्स्टर की सील को दोबारा से रिपेयर करने के लिए चुना गया है। इस पूल में तुम्हारे खून का एक एक कतरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। चलो जाओ और उस पूल में कूद जाओ। ये कहकर वो उसे धक्का देता है। जब वो डिसाइपल उस पूल को नजदीक से देखता है तो उसके अंदर इंसान का ढांचा पड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाता है। जिस पर वो बंदा उससे कहता है कि चलो कूद जाओ, इससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी मगर तुम्हारी कुर्बानी रंग लाएगी। मगर वो डर के मारे चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। वहाँ मौजूद एक लड़की भी कहने लगती है कि प्लीज हमें जाने दो। मगर वो लड़का कहता है कि हमें ही तुम्हें इसके अंदर धकेलना पड़ेगा। ये कहकर वो उन लोगों को पकड़कर उस पूल के पास ले आते हैं कि इतने में अचानक वहाँ पे शुयान अपनी फ्लाइंग बोर्ड पे पहुंच जाता है और जियांग वहाँ से झांक कर नीचे देखती है तो उसे एक लड़की नजर आती है। वो कहती है कि ये तो मेरी बहन है। वो नीचे जाने लगती है मगर सानियान उसे रोक कर कहती है कि जल्दबाजी मत करो, हमारे साथ मास्टर मौजूद है तो उसे कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर वो भी शांत हो जाती है। जिसके बाद शुयान का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग इन लोगों में से किसी एक को छुड़ाकर यहाँ से ले जाने वाले हो। और तुम्हारी बोर्ड से साफ पता चल रहा है कि तुम लोग टियानलान से हो, क्योंकि वही एक ऐसा सेक्ट है जो कि इस कंट्री का सबसे लो लेवल का सेक्ट है। जिसके बाद वो आपस में ही कहते हैं कि इन लोगों में इतने गट्स नहीं है कि ये लोग हमसे इन लोगों को छुड़ाकर यहाँ से ले जाएं। लगता है कि शायद इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है जो ये यहाँ पे मरने के लिए आए हैं। मगर शुयान उनसे कहता है कि चलो जाओ और अपने मास्टर को बाहर बुलाओ। मगर एक डिसाइपल कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम एक की रिफाइनर हो, इसलिए तुम मेरा मुकाबला करो। ये कहकर वो अपनी एनर्जी से एक स्वॉर्ड क्रिएट करता है। जिसके बाद वो शुयान पर अटैक करता है मगर शुयान उसके अटैक को अपनी एक फिंगर से ही रोक लेता है, जिस पर वो बंदा खुद भी हैरान रह जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है, मैं तो हाफ स्टेप जेनियंग रियलम में हूँ। और फिर शुयान उससे कहता है कि क्या 10,000 ऑटम सेक्ट इसी तरह अपने मेहमानों का इस्तकबाल करता है। ये कहने के बाद वो सोर्ड को एब्जॉर्ब करके एक जगह एनर्जी बॉल की फॉर्म में ले आता है और उनसे कहता है कि लो मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट वापस कर रहा हूँ। ये देखकर वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं कि वो एनर्जी ब्लास्ट जोर से आकर जमीन पे गिरता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और वो सब जख्मी हो जाते हैं। ये देखकर जियांग बहुत खुश होती है और वो कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मास्टर ने एक ही अटैक से सबका काम तमाम कर दिया। और फिर शुयान उनसे कहता है कि तुम दोनों जाओ और अपने साथियों को जाकर बचाओ, मैं जरा जाकर इस सेक्ट के मास्टर को देखता हूँ। ये कहने के बाद वो तीनों ही नीचे आ जाते हैं। जिसके बाद एक स्वॉर्ड तेजी से शुयान के पास आती है और शुयान उसे अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लेता है और पीछे धकेल देता है और इतने में वो सेक्ट मास्टर भी बाहर आ जाता है और आते ही कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरे 10,000 ऑटम सेक्ट में आ गए। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड से दोबारा से शुयान पे अटैक करता है तो शुयान इस मर्तबा भी उसे अपनी शील्ड से बहुत ही आसानी से रोकता है। शुयान की पावर देखकर मास्टर भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, ये मेरे अटैक को कैसे रोक पा रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक की रिफाइनर है। जिसके बाद शुयान कहता है कि लगता है कि 10,000 ऑटम सेक्ट का मास्टर भी पागल है। ये सुनने के बाद मास्टर फौरन से पीछे हट जाता है और वो कहता है कि मुझे तो इसने थोड़ा सा डरा दिया है, क्योंकि इस पे मेरे किसी हमले का असर नहीं हो रहा। तो फिर मास्टर उससे कहता है कि तुम आखिर मेरे 10,000 सेक्ट में क्यों आए हो। तो शुयान उससे कहता है कि मैं तो बस ये देखने के लिए आया था कि वो क्रेजी मॉन्स्टर कहीं तुम्हारे क्लान में तो नहीं है, मगर मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि तुम लोग मेरे साथ इतना रूड बिहेवियर करोगे। मगर तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। और दूसरी तरफ वो मास्टर कहता है कि क्या कहा तुमने, वो क्रेजी मॉन्स्टर गायब हो गया है, उसे पकड़ पाना नामुमकिन है, उसकी ताकत हमसे कई गुना ज्यादा है। तो शुयान कहता है कि लगता है तुम उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हो या फिर तुमने उसे अपनी आंखों से भी देखा है। तो वो मास्टर कहता है कि हाँ तो फिर क्या हुआ, बाकी क्लान के लोग भी इसके बारे में जानते हैं, मगर मुझे तो शर्मिंदगी इस बात की है कि मेरे सारे डिसाइपल्स एक मामूली से की रिफाइनर से हार गए हैं। अब मैं बाकी सेक्ट के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। तो शुयान कहता है कि लगता है कि जो मैं जानना चाहता हूँ आप वो मुझे नहीं बताना चाहते। ये कहकर शुयान अपनी सोड निकालता है और उसका ऑरा देखकर मास्टर कहता है कि इस की रिफाइनर का ऑरा तो काफी अजीब है, लगता है कि मुझे अपनी सबसे बेस्ट ट्रिक को इसके सामने यूज करना पड़ेगा।
ये कहने के बाद मास्टर अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और फैंटम थंडर टेक्निक को यूज करता है, जिसके बाद मास्टर तेजी से शुयान पर जाकर अटैक करता है, मगर शुयान उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोकता है। जिसके बाद मास्टर दोबारा से उसके पीछे चला जाता है और उस पर पीछे से जाकर हमला करता है, तो शुयान उसे बच्चों की तरह रोक रहा था, जिस पर वो मास्टर खुद भी घबरा जाता है कि आखिर ये अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा और मेरे अटैक को इतनी आसानी से रोक रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा हो। ये कहने के बाद मास्टर अपना सेकंड स्टाइल थंडर फैंटम टेक्निक को यूज करता है, जिससे मास्टर एक साथ बहुत सारे एनर्जी वेव अटैक करता है। उन अटैक्स को देखकर सानियान भी घबरा जाती है और वो सारे अटैक जैसे ही शुयान के करीब पहुंचते हैं तो शुयान अपनी स्वॉर्ड निकालकर उससे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव अटैक करता है, जिससे वो सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनके साथ साथ मास्टर भी इंजर्ड हो जाता है और नीचे आ जाता है। मास्टर का हाथ बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था और मास्टर कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और फिर शुयान कहता है कि मेरी स्वॉर्ड किसी भी चीज को काट सकती है। तो मास्टर कहता है कि तुम मेरे सामने एरोगेट होने की जरा भी कोशिश मत करना। ये कहने की देर थी कि शुयान उस पर एक और अटैक कर देता है, जिससे वो एक पूरे के पूरे पहाड़ को बीच में से काट देता है, जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर मास्टर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो शुयान के सामने हार मान लेता है। जिसके बाद शुयान उससे कहता है कि चलो अब मुझे बताओ कि तुम उस मॉन्स्टर के बारे में क्या जानते हो। तो मास्टर उसे बताता है कि ये बात सिर्फ हम चंद सेक्ट के लोग ही जानते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक है और उसका ऑरा और उसकी स्ट्रेंथ कभी भी खत्म नहीं होती और उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर तुम उसके सामने केयरफुल ना हुए तो शायद वो तुम्हारे ऑरा को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो शुयान कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो मुझे लगता है कि शायद सिर्फ क्लाउड हार्ट सेक्ट ही ऐसा सेक्ट है जो कि उस सील को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये कहकर वो जाने लगता है और फिर मास्टर उससे कहता है कि अभी अभी जो तुमने मुझ पे अटैक किया था, इस मूव का नाम क्या था। तो शुयान उससे कहता है कि ये तो मैंने ऐसे ही रेंडमली अटैक कर दिया था। ये सुनकर मास्टर हैरान रह जाता है और वो कहता है कि ये ऐसा ही रैंडम अटैक था, आखिर ये लड़का कितना पावरफुल है और इसका रियलम क्या है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं शुयान एक पैलेस के बाहर खड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि अमीर लोगों के शौक भी बहुत ही अजीब से हैं। ये कहने के बाद वो अपनी बॉडी से एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे उस ग्राउंड में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगती है। और फिर शुयान कहता है कि ये तो सच में उस मॉन्स्टर का ऑरा है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।